हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2 को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या बताया था। फ्लावर्स के बारे में बताया था, फ्लावर्स का पार्ट बताया था और उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया था। एक सेल होता है, उसमें मियोसिस के द्वारा 4 सेल बन जाता है। मियोसिस के द्वारा कितनी सेल बन जाती है? 4। मियोसिस में न्यूक्लियस जो होता है 2 बार डिवाइड होता है, तो उसमें 4 सेल बन जाती है। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन के बारे में स्टार्ट करते हैं। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन हिंदी में बोलते हैं इसको परागकण। पॉलन ग्रेन का नीट में बात करें, नीट में सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था, पॉलन ग्रेन की डायमीटर कितनी होती है। स्टेटमेंट बना के पूछ लिया गया था। स्टेटमेंट में पॉलन ग्रेन टिपिकली, पहली बात तो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। पॉलन ग्रेन आर स्फेरिकल एंड डायमीटर जो होता है, एक पॉइंट लिखे, पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल होता है। तो डायमीटर होता है इसका 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और मेन बात इसमें मालूम होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता कितना है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता कितना है, क्योंकि स्टेटमेंट में इसको भी चेंज करके दे सकता है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁶ मीटर। 10⁻6 से -6 मीटर, या +6 मीटर होता है, -6 मीटर होता है। और 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये है कुछ वैल्यू है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब एनसीईआरटी में जनरली दिया हुआ है। ठीक, कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। आइए नेक्स्ट है, पॉलन ग्रेन की संरचना की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। पॉलन ग्रेन, आइए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब परागकण की संरचना क्या होगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 लेयर पाई जाती है। जो बाहरी लेयर होती है उसको एक्जाइन बोलते हैं, जो अंदर की लेयर होती है उसको इंटाइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 लेयर होती है। बाहरी लेयर जो होती है उसको एक्जाइन बोलते हैं, और जो अंदर की लेयर होती है उसको इंटाइन बोलते हैं। जैसे कि ये बाहरी लेयर है और इसके अंदर है, मान लीजिए इसको अंदर की लेयर, जो इसकी बाहरी लेयर होती है, क्या होता है, जगह जगह पे इसमें डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस नहीं होता। यहाँ जगह जगह पे क्या होता है, कुछ बाहरी लेयर अंदर की तरफ धसी होती है। जो बाहरी लेयर होती है अंदर की तरफ धसी होती हैं। जैसे जो ये बाहरी लेयर है ऐसे वेवी फॉर्म में होती है ऐसे, और कहीं कहीं पे क्या होता है, अंदर की तरफ इसको टच भी करता है। ये बाहरी लेयर जो होती है, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होती है। ये लेयर जो होती है कंटिन्यूअस नहीं होती है। ये क्या है, एक्जाइन। ये एक्जाइन, इसको बोलते हैं एक्जाइन, मतलब इसको बाह्य छोल बोलते हैं।
और जो इंटाइन लेयर है, अंदर की लेयर है, इसको इंटाइन मतलब अंतःचूल बोलते हैं। इंटाइन। ये है एक्जाइन, बाह्य चूल, बाह्य चूल बोलते हैं। और जो ये अंदर में है इसको अंतःचूल बोलते हैं, अंतःचूल बोलते हैं। यहाँ जहाँ जहाँ पे आउटर लेयर एक्जाइन धसी होती है, मतलब अंदर की तरफ होती है, यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है जर्म पोर बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जर्म पोर, जर्म पोर बोलते हैं। जनन छिद्र ये हेल्प क्या करती है? जब पॉलन ट्यूब बनती है उसको इनिशिएट कराती है। इनिशिएशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, इनिशिएशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, इसका एक काम होता है। जर्मपोर जनन छिद्र क्या करता है? इनिशिएशन शुरुआत करता है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, पराग नलिका जब बनता है। आइए के बारे में बात करते हैं। जो एक्जाइन लेयर होता है, ये पहली बात क्या होता है? आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है। और इसके बारे में हम लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, आउटर लेयर होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है। और इनर लेयर मतलब इंटाइन लेयर के कंपैरिजन में बात किया जाए, उसको तुलना की जाए तो ये थिक भी होता है, उससे थिक भी होता है। 3 पॉइंट हो गया। एक्जाइन आउटर लेयर होता है, बायआवरण, और डिसकंटिन्यूअस होता है एंड थिक होता है। इसके बारे में आइए लिखते हैं, इसके बारे में भी वैसे लिखेंगे। पहला बात क्या है? इनर लेयर होता है, इनर लेयर। दूसरी बात इसका कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है और थिन लेयर होता है, ये थिन लेयर होता है। ये है पूरा पॉइंट। और एक बात इसमें बात करते हैं, इसमें किससे मिलकर बनी होती है? जो एक्जाइन होती है, बाह्य चूल होती है, किससे मिलकर बनी होती है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो एक्जाइन लेयर बाह्य चूल होती है किससे मिलकर बनी होती है, किस मटेरियल से मिलकर बनी होती है? मेड अप द स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, स्पोरोपोलिनिन। और ये किससे मिलकर बनी होती है? मेड अप द सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलकर बना होता है, पेक्टिन से मिलकर बना, सेलुलोज एंड पेक्टिन से। स्पोरोपोलिनिन के बारे में एक बात बताते हैं, इस पे किसी भी टाइप्स का ना तो एसिड का प्रभाव पड़ता है, ना टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, ना किसी एल्कली का प्रभाव पड़ता है। इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। बात करें प्लांट में बात करें, अगर पूछा जाए सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस मतलब उसमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या पाया जाता है, तो स्पोरोपोलिनिन को बोलेंगे। ऐसे ही एनिमल में भी कुछ बात होता है, पूरे एनिमल बॉडी में सबसे हार्डेस्ट क्या पाया जाता है, कौन सा मतलब कि पदार्थ, कौन सा अंग पाया जाता है या फिर कौन सा ऑर्गन पाया जाता है। तो बात करें सबसे हार्डेस्ट मजबूत अंग कौन सा पाया जाता है या फिर पार्ट कौन सा पाया जाता है, सबसे मजबूत पार्ट या फिर पार्ट की बात बोले ना। जो एनिमल्स में बात करें, इनेमल जो होता है, दांतों के तीत के ऊपर एक लेयर होती है जिस पे हम रोज ब्रश को घिसते हैं तब भी वो मतलब कि खत्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनेमल बोलते हैं।
दांतों मतलब टीथ के परत होती है, लेयर होती है, उसको बोलते हैं इनेमल बोलते हैं। एनिमल में पूछा जाता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, लेकिन प्लांट में पूछा जाए तो स्पोरोपोलिनिन होता है। स्पोरोपोलिनिन में क्या होता है? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। नो इफेक्ट किसी प्रकार का, ना तो स्ट्रांग एसिड का इफेक्ट पड़ता है, ना तो किसी एल्कली की इफेक्ट पड़ता है, ना तो किसी टेम्परेचर की इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए एनसीईआरटी में जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में स्पोरोपोलिनिन सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एक पॉइंट आउट, पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड, यही लिख लेते हैं ना, पॉलन ग्रेन आर, यही लिखिए स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन के फॉसिल्स के रूप में यूज किया जाता है, फॉसिल्स के रूप में यूज किया जाता है, पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड है, वेल प्रिजर्व्ड है किसके रूप में? फॉसिल्स के रूप में। क्यों? क्योंकि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। जब पॉलन ग्रेन डेवलप होता है तो उसमें दो पार्ट होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन पॉलन ग्रेन आर मैच्योर, व्हेन pollen grain are mature या फिर डेवलप्ड, इसमें कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल होता है। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। व्हेन पॉलन ग्रेन आर मैच्योर, एक होता है वेजिटेटिव सेल जिसे काइक सेल बोलते हैं, जनरेटिव सेल को जनन कोशिका बोलते हैं। जो वेजिटेटिव सेल होता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है। कोई सेल है, इसमें क्या होता है? जो लार्ज होता है इसको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल, और इसको जनरेटिव सेल, इसको क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। आइए, वेजिटेटिव सेल क्या होता है? वेजिटेटिव सेल के बारे में एक बात लिखिए अगर, तो लार्जर होता है किसके कंपेरिजन में? जनरेटिव सेल के कंपेरिजन में। वेजिटेटिव सेल क्या होती है? लार्जर होती है। वेजिटेटिव सेल लार्जर होती है और स्मॉलर होती है। ये लार्जर हो गया और ये स्मॉलर हो गया। दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन इसमें न्यूक्लियस की बात करें वेजिटेटिव सेल में, तो लार्ज होता है न्यूक्लियस एंड इरेगुलर शेप होता है। न्यूक्लियस जो होता है, इसमें न्यूक्लियस की बात करें, लार्ज न्यूक्लियस एंड इरेगुलर शेप का होता है न्यूक्लियस। और इसकी बात करें, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल जो होता है, प्लॉट्स इन साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। इसका न्यूक्लियस बना देते हैं। स्पिंडल से मतलब तर्काकार होता है, ऐसे होता है न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस ऐसा होता है न्यूक्लियस। ठीक। और इसके बारे में एक बात और लिखें, प्लॉट्स इन साइटोप्लाज्म, न क्लियर? जब कोई चीज़ छोटा रहेगा तो बड़ा कोई है तो उसमें क्या रहेगा? तैरता रहता है। क्या करता है? तैरता रहता है। हेल्प इन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, अगर इसका काम पूछा जाए, हेल्प इन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। और इसका काम एनसीईआरटी में दिया है कि माइटोसिस की जगह 2 मेल गैमीट बनता है
तो पॉलन ट्यूब में जनरेटिव सेल बनता है। मियोसिस माइटोसिस जब होता है जनरेटिव सेल में 2 मेल गैमीट बनता है। किसमें बनता है? जनरेटिव सेल में बनता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है, इनरेगुलर, मतलब कोई शेप जैसे नहीं होता है। यह है न्यूक्लियस इसका, न्यूक्लियस, यह इसका न्यूक्लियस। ना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इसमें, शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, शेडिंग से तो झड़ना। जब पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो नीचे गिरता है ऑफ पॉलन ग्रेन, ऑफ पॉलन ग्रेन। इसमें एक 2 सेल होता है, एक 3 सेल होता है। 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज कितने परसेंट गिरता है और 3 सेल्ड स्टेज कितने परसेंट? 3 सेल्ड स्टेज कितने परसेंट होता है? 2 सेल्ड स्टेज जो होता है, 2 सेल्ड स्टेज जो होता है 60%, 60% झड़ता है और 3 सेल्ड स्टेज 40% चढ़ता है। 3 सेल्ड स्टेज कैसे होगा? ये तो मान लीजिए हो गया 2 सेल, एक जनरेटिव सेल हो गया, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। इसमें किसे हो गया? 3 सेल कैसे हो जाएगा? जो ए जनरेटिव सेल होता है इसमें 2 मेल गैमीट बन जाते हैं, 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट बन जाते हैं और एक वेजिटेटिव सेल आई। याद करने का तरीका है 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। 3 सेल स्टेज होता है 40% होता है और 2 सेल स्टेज जो होता है 2 सेल स्टेज 60% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी के बारे में नेक्स्ट हेडिंग, पॉलन एलर्जी क्या होता है? पॉलन एलर्जी, एलर्जी का नाम तो सभी लोग ने सुना होगा। एलर्जी क्या होता है? किसी भी चीज़ से हो सकता है। एलर्जी से क्या उसका साइड इफ़ेक्ट होता है? नोज, आई से वाटरी फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, जैसे कि जुकाम होने लगता है। किसी भी चीज़ से हो सकता है ना, डस्ट से हो सकता है, जैसे धूल कण से हो सकता है, एलर्जी टाइप होता है ये सब। लेकिन इसमें प्लांट के बारे में हमें बात करना है तो एक घास आता है जिसको पार्थिनियम बोला जाता है। प्लांट क्या होता है? पार्थिनियम होता है। पार्थिनियम का दूसरा नाम होता है कैरेट ग्रास। लिखिए, पार्थिनियम या फिर कैरेट ग्रास, पार्थिनियम, और इसका दूसरा नाम होता है कैरेट ग्रास, गाजर घास बोला जाता है, कैरेट ग्रास। इससे पॉलन एलर्जी होता है। इससे क्या होता है? पॉलन एलर्जी होता है। कैसे आया अपने इंडिया में? इंडिया का नहीं है, बाहर का है। इम्पोर्टेड वीट, वीट के साथ मिलावट के रूप में इंडिया में आ गया है। वीट, गेहूं जो होता है, वीट के साथ कहाँ आ गया है? अपने इंडिया में मिलावट के रूप में, मिलावट के रूप में। नहीं, मिलावट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे कि कंटामिनेट विद द इम्पोर्टेड वीट, कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड विद इम्पोर्टेड वीट, इम्पोर्टेड वीट के साथ आया है, गेहूं के साथ अपने भारत में आया हुआ है। और इसमें 2 तरह का डिजीज होता है, एक अस्थमा होता है, एक ब्रोंकाइटिस होता है। जो डिजीज होता है इसमें 2 होती है डिजीज, एक अस्थमा होता है, अस्थमा, और दूसरा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस होता है। 2 डिजीज होता है इसमें, याद रखिएगा डिजीज का नाम। एक पॉलन एलर्जी जैसे पार्थिनियम या फिर कैरेट ग्रास एक तरह का पॉलन एलर्जी को कॉज करता है। डिजीज कौन सा होता है? जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए पॉलन प्रोडक्ट क्या होता है? पॉलन प्रोडक्ट के बारे में, पॉलन प्रोडक्ट, पॉलन प्रोडक्ट, आइए समझते हैं इसके बारे में।
पोलन प्रोडक्ट में होता क्या है, पोलन प्रोडक्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि उसका टैबलेट बनता है, सिरप बनता है। वो क्या होते हैं, मतलब कि न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत न्यूट्री पाए जाते हैं, रिच न्यूट्रिशन होता है। पहला पॉइंट, पोलन ग्रेन आर रिच न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन आर रिच न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन आर रिच न्यूट्रिएंट होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, बहुत न्यूट्रिएंट होता है नहीं। और पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट, जो पोलन टैबलेट होता है वेस्टर्न कंट्री में यूज किया जाता है, उसको सप्लीमेंट फूड के रूप में यूज किया जाता है। उसका सिरप भी बनता है एंड टैबलेट भी बनता है। क्या क्या बनता है, सिरप भी बनता है और टैबलेट भी बनता है। क्यों वेस्टर्न कंट्री में इसको क्यों लेते हैं, इन वेस्टर्न कंट्री जैसे कि टैबलेट एंड सिरप used increase परफॉर्मेंस। जैसे कि इसको कौन लेते हैं, जो धावक होते हैं वो लोग इसको लेते हैं, जो एथलीट होते हैं वो लोग इसको कंज्यूम करते हैं। इसका टैबलेट भी आता है, सिरप भी आता है। इतनी बात क्लियर। किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है। अगर किसी को कोई दुख दर्द समस्या या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप लोग उसको पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी क्या होता है, पोलन वायबिलिटी आइए, पोलन वायबिलिटी क्या होता है। पोलन वायबिलिटी का मतलब होता है जो पोलन ग्रेन होता है उसका जीवन काल कितना हो सकता है। पोलन वायबिलिटी में क्या होता है, जो पोलन पराग की जीवन काल कितना हो सकता है कि उसको कितने समय तक उसको हम मतलब कि जर्मिनेट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। पोलन वायबिलिटी को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। पोलन वायबिलिटी होता है 2 भाग में। किसके बेस पे, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के आधार पर, dt के आधार पर 2 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ में क्या होता है, सिर्फ 30 मिनट्स तक होता है, कुछ में क्या होता है 30 मिनट्स तक वाइबल होता है, 30 मिनट्स तक वाइबल होता है। और कुछ में क्या होता है सेवरल मंथ तक वाइबल होता है, सेवरल मंथ तक वाइबल होता है। जैसे 30 मिनट तक किस में बात करें, 30 मिनट तक जिसमें होता है सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स आते हैं मोनोकार्ड में आते हैं, जैसे वीट एंड राइस मेज में 30 मिनट्स तक वाइबल होता है। से एग्जाम्पल इसका लिखिए, एग्जाम्पल में सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स होते हैं जैसे अनाज वीट एंड राइस में अगर पूछा जाए तो कितने 30 मिनट्स तक। इस बार अभी इसी ईयर नीट 2026 में इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, पोलन वायबिलिटी सेवरल मंथ किसमें पाई जाती है। इससे रसल से याद रखिएगा, रसल फॉर आर फॉर रोजेसी फैमिली,
सी फैमिली, एस फॉर सोलेनेसी फैमिली और एल फॉर लेग्यूमिनेसी फैमिली, मिनेसिए फैमिली। जैसे कि हम लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे सोलेनेसी फैमिली पूरा डिटेल से दिया है, लेकिन एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। जैसे कि फूड में पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया एंड ब्रिंजल हो गया। स्पाइसी में क्या हो गया, चिली हो गया। मेडिसिन में बात किया जाए बेलाडोना एंड अश्वगंधा। ऑर्नामेंटल की बात अगर किया जाए पिटूनिया आता है, ऑर्नामेंटल की बात किया जाए तो पिटूनिया आता है। इतने एग्जाम्पल सब सोलेनेसी फैमिली में हमें देखने को मिलता है। तो इसे याद करिएगा, जैसे रसेल्सी, रोजेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली को याद रखिए, कुछ महीनों तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट में पॉलन बैंक क्या होता है, पॉलन बैंक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पॉलन बैंक। पॉलन बैंक पॉलन बैंक का यूज कैसे होता है? जैसे कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है, कुछ में महीनों तक क्या होता है, उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, कुछ में मिनट तक 30 मिनट तक वो मतलब कि उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसको लॉन्गर टाइम तक वाइबल करने के लिए पॉलन बैंक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? पॉलन बैंक बनाया गया है। जैसे ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड बैंक होता है। ब्लड बैंक में जैसे आरबीसी का लाइफ स्पॉन जो होता है 120 डेज होता है, तो मतलब कि 4 महीने मैक्सिमम कितना, तो 4 महीने। लेकिन ब्लड जो जमा होता है सालों तक उसे प्रिजर्व करके रखते हैं, सालों तक प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ब्लड बैंक। वहाँ पर एक फिक्स टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस एट लिक्विड नाइट्रोजन के रूप में। तो वहाँ पर कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होगी, खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। पॉलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन, एक पॉइंट लिखिए, पॉलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन, पॉलन ग्रेन आर stored in several year। इसी का नाम बोल दिया जाता है known as the क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोल दिया जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन बोल दिया जाता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, ये भी फिलहाल अभी नीट में जल्दी ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसका टेम्परेचर जो होता है किस टेम्परेचर पर होता है, -196 डिग्री सेल्सियस एट नाइट्रोजन लिक्विड, लेयर लिक्विड नाइट्रोजन, एट लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, अभी फिलहाल टेम्परेचर पूछा गया है। इतनी बात क्लियर। पॉलन बैंक में क्या होता है, पॉलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन सेवरल ईयर, फॉर सेवरल ईयर, जिसको बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है एक टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस एट लिक्विड नाइट्रोजन, एट लिक्विड नाइट्रोजन पे रखा जाता है। ऐसे ऐसे क्या होता है, एक डिजीज होता है जिसको नाम होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसमें क्या होता है, सीमन को भी स्टोर करके रखते हैं। जो हमारा वीर्य होता है, सीमन होता है, उसको भी स्टोर करके रखते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है, कोई मेल फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज क्योंकि उसको जो होता है स्पर्म काउंट लो हो जाता है बहुत। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।